स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की वीडियो के अंदर हम सभी क्लास 6 मैथ के अभ्यास 3 को पूरा कंप्लीट करेंगे और इसके अंदर देखेंगे कि अगर आपको इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं तो आप उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर 4 विकल्प हैं और यहाँ पर भी 4 विकल्प हैं और यहाँ पर खाली जगह है, इसी को हम रिक्त स्थान बोलते हैं। तो इन दोनों जगह पर बताना है आपको क्या आएगा। तो ध्यान से समझिए, देखिए यहाँ पर 19 है और इस साइड -19 है, यहाँ पर 23 है और इस साइड -23 है, इस साइड 25 है, इस साइड -25 है और यहाँ पर 29 है, यहाँ पर -29 है। इसी तरह नीचे वाले में चेक करेंगे, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर -7 है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर -11 है, यहाँ पर 13 है लेकिन यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर -17 है। मतलब यहाँ पर 13 है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, -13 होना चाहिए। ठीक है, तो आपका क्या रहेगा प्यारे बच्चों, ये दूसरा नंबर आंसर सही होगा। तो आपको इस पर टिक लगा लेना है, -13 होगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन ध्यान से समझिए, यहाँ पर आपको देखना है कि क्या इसी तरह से है, इसके अंदर कोई ना कोई हिंट आपको मिल जाएगी। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पर -7 है लेकिन इस साइड -31 है, इस तरह काम नहीं कर रहा है। अब देखिए आपको यहाँ पर -7 है, देखना है 7 कहाँ पर है। तो -7 यहाँ पर है तो 7 यहाँ पर, मतलब एक डब्बा छोड़कर। ठीक है, तो देखिए 25 यहाँ पर है तो एक डब्बा छोड़कर -25 यहाँ पर है, तो यहाँ पर 13 -13 है तो एक डब्बा छोड़कर यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 31 है तो एक डब्बा छोड़कर -31 है। ठीक है, मतलब एक डब्बा छोड़ करके ये संख्याएं हैं। जैसे 31 है तो वो -31 में मिलेगा आपको। तो यहाँ पर देखिए जैसे 5 है तो एक डब्बा छोड़कर -5 है, यहाँ पर -8 है तो एक डब्बा छोड़कर 8 है। मतलब जो एक बार है उसको दोबारा नहीं लिखना, अगर -8 में है तो 8 लिखना है केवल, अगर ये प्लस में है तो इसको माइनस में लिखना है दूसरा वाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस में 11 है तो यहाँ पर माइनस में 11 है। अब यहाँ पर -14 है, माइनस में है तो यहाँ पर प्लस में आएगा, मतलब प्लस वाला कौन सा है, ये 14। तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, आपका 14 होगा, थर्ड नंबर वाला है, तो यही आंसर हो जाएगा। इस पर टिक लगा लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित को पूर्णांक के रूप में लिखिए। मतलब आपको इसको संख्या के रूप में दिखाना है लिख करके। ठीक है, पूरब को धन दिशा, अगर आपको पूरब दिशा मिलती है तो उसको प्लस में लेना है, तथा समुद्र तल से ऊपर, अगर समुद्र के जमीन से ऊपर की बात की जाए तो उसको क्या करेंगे हम, उसको भी हम धन दिशा मानेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपके कितने क्वेश्चन है, टोटल 5 क्वेश्चन है। इन पांचों क्वेश्चन को मैंने कॉपी पर लिख लिया है। अब चलिए कॉपी पर चलते हैं और एक एक को हम बढ़िया तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको बढ़िया से देखना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कॉपी पर सारी चीजें लिख ली है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर एक एक चीज को हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, शून्य से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान। अब देखिए शून्य से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। जैसे यहाँ पर देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, ये एक लाइन है। ठीक है, लाइन है तो अगर ये शून्य यहाँ पर होता है, बीच में होता है। ठीक है, अगर इसके ऊपर चलते हैं हम तो ये प्लस में होती हैं सारी संख्याएं। ठीक है, 2 3 इस तरह से। ठीक है, अगर इसके नीचे आते हैं तो ये सारी संख्याएं किससे होती हैं, माइनस में होती हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर शून्य के नीचे बात कर रहा है मतलब नीचे आ रहा है, और ये 4 जो है पैर बच्चों क्या होगा, माइनस में रहेगा। ठीक है, शून्य के नीचे सारी संख्याएं माइनस में रहती हैं, तो इस 4 को क्या करना है, माइनस में रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -4 डिग्री, और सेल्सियस को ऐसे सी भी बना देते हैं। ठीक है, तो ये होगा -4 डिग्री सेल्सियस, या 4 डिग्री लिख देंगे तब भी होगा। ठीक है, अब देखिए प्यार बच्चों यहाँ पर 7 कदम पूरब की ओर, तो आपकी बुक में दिया गया था जब हम पूरब की ओर जाएंगे तो क्या लेंगे, उसको प्लस में लेंगे। तो ये 7 जो होगा आपका प्लस में आएगा, +7। ठीक, इस तरह से समझ में आ गया। अब देखिए 18 मीटर ऊंचाई का विस्थापन। अब देखिए यहाँ पर 18 मीटर ऊंचाई, अब यहाँ पर पैर जो, सॉरी, 18 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन, तो पश्चिम की बात की जा रही है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए दिशा के बारे में। तो आइए यहाँ पर दिशा को हम लिख लेते हैं बढ़िया तरीके से। तो देखिए ये होती है इधर पूरब। ठीक है, इधर इसके होता है पश्चिम। ठीक है, इधर होता है पश्चिम, पूरब पश्चिम, इधर उत्तर होता है। ठीक है, उत्तर, और इधर दक्षिण होता है। ठीक है, तो देखिए पूरब जो होता है ये प्लस में होता है आपका, और ये जो दक्षिण होता है प्यारे बच्चों ये भी प्लस में होता है, और ये दोनों माइनस में होते हैं आपका। ये वाला उत्तर भी माइनस में होता है और पश्चिम भी माइनस में होता है। ठीक है, पूरब, पश्चिम, ठीक है, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, पश्चिम की बात की जा रही है। तो पश्चिम कैसे रहेगा, माइनस में रहेगा ना, तो यहाँ पर माइनस में रहेगा। अगर इनमें से जो जो चीज़ आ जाएगी उसको देख लेना कौन सा प्लस में है, उसको प्लस लगाना उसके सामने। अगर यहाँ पर पश्चिम आ रहा है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। ठीक है, सीधी सी। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, माइनस लगा करके इसको लिख देना है 18। ठीक है,
तो यही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये वाला जो दिया गया है, ₹3.28 की हानि, मतलब इस तरह की हानि हो रही है, हानि यानी कमी हो रही है। मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा 10 रुपये में, लेकिन आप उसको बेच रहे हैं, उसी सामान को ले जाकर अपने दोस्त को बेच रहे हैं। मान लीजिए आपने यही पेन खरीदा 10 रुपये का, ठीक है, तो आप अपने दोस्त को इसी पेन को दे रहे हैं 10 रुपये में, कह रहे हैं ले लो मेरे दोस्त, तो मेरे पास है पेन, लेकिन वो कह रहा है नहीं मैं 10 की नहीं लूंगा, मैं इसको लूंगा तुमसे 7 रुपये की, ठीक है। तो आपको कितने रुपए की हानि हो रही है, 3 रुपये की हानि हो रही है, कमी हो रही है ना। तो आपका घाटा लग रहा है 3 का, इसलिए घाटे के लिए माइनस लगाते हैं हानि के लिए, तो यहाँ पर 3.28 लिख देंगे, ठीक इस तरह से। चलिए अब देखिए ये वाला पैर जो समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई, तो देखिए ऊंचाई मैंने कहा था ना, जब ऊंचाई ऊपर की ओर हम जाते हैं कभी भी तो ये प्लस में होता है हमेशा, ठीक है, और नीचे की ओर जाते हैं तो वो माइनस में होता जाता है। तो यही चीज़ आपके बुक में भी दी गई है कि जब हम समुद्र तल से ऊंचाई को लेंगे तो उसको प्लस में लेंगे, ठीक है, तो इसके आगे क्या लगेगा, प्लस लगेगा, ठीक है, और यहाँ पर 1000 लिख देना इस तरह से। तो ये प्यार जो आपका आंसर हो चुका है। तो आइए चलते हैं प्यार जो, इसके बाद हम इसके आगे वाले क्वेश्चन पर और उसको भी देखते हैं किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए प्यार जो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा। दिया गया है निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए, मतलब यहाँ पर क्या करना है, आपको योगात्मक प्रतिलोम लिखना है। तो योगात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं, ध्यान से समझिए। मतलब यहाँ पर जो चिन्ह है उसको बदल देना है, यहाँ पर अगर प्लस है तो उसका माइनस लगा देना है, यहाँ पर माइनस है तो उसका प्लस लगा देना है, यहाँ पर प्लस है तो उसका माइनस लगा देना है। इसको ही कहते हैं, हम क्या कहते हैं, योगात्मक प्रतिलोम। समझ में आ गया आपको। चलिए अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर देखिए आपका क्या है, यहाँ पर आपको पहला दिया गया है, देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ठीक है, ये आपका 4 का फर्स्ट नंबर है, ठीक है। तो 4 का फर्स्ट नंबर पैर जो आपको क्या दिया गया है, +9, तो +9 का उल्टा क्या हो जाएगा, -9, ये आंसर आएगा, ठीक है। दूसरे वाले में देखिए आपको दिया गया है -21 बुक के अंदर, तो इसको प्लस में लिख देना है, उल्टा लिख देना है, अगर माइनस है प्लस बना देना है, तो +21 आ जाएगा। तीसरा देखिए आपको क्या दिया गया है, तीसरा आपको दिया गया है +39, तो प्लस का क्या हो जाएगा, -39 हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। और ये देखिए चौथा वाला आपको क्या दिया गया है, -41 दिया गया है, तो माइनस का प्लस हो जाएगा 41, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपको पाँचवां नंबर देखिए क्या दिया गया है, पाँचवां नंबर आपको दिया गया +91, तो प्लस का माइनस हो जाएगा 91। समझ में आ गया, ये सारे आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं क्या करना है आपको। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से आपको समझने की कोशिश करना है। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया, संख्या रेखा खींचिए, उस पर निम्नांकित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए, मतलब आपको संख्या रेखा खींचनी है और उस पर इन सबको दर्शाना है, दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक। तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। तो देखिए प्यारे बच्चों, तो देखिए प्यारे जो फिफ्थ का पहला नंबर क्वेश्चन आपको मैंने लिख दिया, यहाँ पर क्या दिया गया, ध्यान से समझिए। यहाँ पर आपको फिफ्थ का पहला नंबर दिया गया +4, तो आपको +4 संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, आपको एक लाइन खींचनी है, ठीक। तो यहाँ पर हम एक लाइन ऐसे सीधी खींच लेंगे, ठीक है। लाइन खींचने के बाद क्या करना है, ध्यान से देखिए, आपको 0 से लेकर के 4 तक गिनती लिखनी है प्लस दिशा में। यहाँ पर प्लस में आ रहा है, मतलब इस साइड लिखनी है, दाहिने तरफ लिखनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर आपको कभी प्लस में मिले तो दाहिने तरफ गिनती लिखनी है, और माइनस में मिले बाएं तरफ लिखनी है। तो यहाँ से 0 से शुरू करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक इस तरह से। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ से ले जाकर 0 से ले जाकर यहाँ पर मिला देना है, ठीक है। ध्यान रखना 0 से आप कहेंगे सर 1, 2, 3, 4, ये तो 5 हो रहा है, नहीं, जिससे हम शुरू करते हैं उसको कभी नहीं गिनते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। इसलिए यहाँ से गिना जाएगा 1, 2, 3, 4, ठीक, केवल 4 गिनती ही हो रही है, जहाँ से हम शुरू करते हैं उसको नहीं गिनते हैं, ठीक है। तो आपको इसको ऐसे ले जा करके इस पर ऐसे मिला देना है, ठीक है। तो इस पर ऐसे मिला देंगे, तो फिर जो ये क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब दूसरा नंबर फिर जो इसका देखते हैं हम। दूसरा नंबर आपको क्या दिया गया है यहाँ पर, दूसरा नंबर -9 दिया गया है, ठीक। तो -9 को कैसे मिलाएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, प्लस वाली संख्याएं जो रहती हैं आपकी दाहिने तरफ लिखी जाती हैं, जो माइनस में रहती है उसको बाएं तरफ लिखते हैं। तो 0 जो होगा आपका इस साइड होगा, ठीक है, और इधर माइनस वाली संख्या लिख देनी है। तो यहाँ से लिखेंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, और ये माइनस का 9। समझ में आ गया इतना। अब देखिए क्या करना है, फिर से आपको 0 से 9 तक मिला देना है, ठीक। तो यहाँ से हम लेकर आएंगे इसको और यहाँ पर मिला देंगे, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, इस तरह से, ठीक है। तो किधर से हमने गिना, इधर से गिनना शुरू किया है, ठीक है। तो इधर से ऐसे लेकर आएंगे लाइन को, हम इसके अंदर बढ़िया तरीके से इसे मिला देंगे, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलिए अब देखिए इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, तीसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसका तीसरा पार्ट क्या दिया गया है आपको, +7 दिया गया है, ठीक। तो +7 कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। तो +7 में बताइए लाइन हम गिनती किस साइड लिखेंगे, दाहिने तरफ या बाएं तरफ, वेरी गुड, दाहिने तरफ हमको लिखना पड़ेगा। 0 से यहाँ पर 0, फिर 1, फिर 2, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 4,
फिर यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर 6, फिर यहाँ पर 7, ठीक है, 7 तक दिया गया है तो आप 7 तक लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से फिर से क्या करना है आपको, इसको मिला देना है, ठीक है, ध्यान रखना, ये ऐसे मिला देंगे ले जाकर, ठीक है। तो देखिए पैर जो यहाँ पर मैंने प्लस नहीं लगाया, जबकि माइनस वाले में माइनस लगाया, ध्यान रखना आप प्लस इसके आगे लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते, क्योंकि आगे जब आप पढ़ोगे तो प्लस वाली संख्याओं के आगे प्लस नहीं लगता है, ठीक है, उनको हम जान जाते हैं हाँ ये प्लस में है, ठीक है। तो इसको पैर जो इस तरह से आपको मिला देना है ले जा करके, तो ये क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चौथा नंबर इसका देखते हैं पैर जो क्या दिए गए। तो 4 नंबर का पैर जो इसके अंदर -3 दिया गया है, ठीक, तो -3 को मिलाना है। तो देखिए यहाँ पर हम छोटी सी लाइन खींचेंगे, जीरो से लिखना इधर शुरू करेंगे और माइनस वाली संख्याएं इधर लिखी जाती हैं, तो -1, -2 और ये -3, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम मिला देंगे, ठीक, तो इसको ऐसे ला कर आएंगे और यहाँ से हम मिला देते हैं, देखिए, ठीक है, इस तरह से आपको ऐसे मिला देना है। समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए अब देखिए जो इसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हम क्या करेंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया -6, ठीक है, तो -6 को भी इसी तरह से करना होगा आपको, तो -6 को भी मिला देते हैं, तो यहाँ पर 0, -1, -2, -3, -4 और ये -5 और ये -6, ठीक है। अब इसको भी मिला देना है, तो इसको पैर जो हम ऐसे मिला देते हैं बढ़िया से, ठीक है। तो यहाँ से हमने गिनना शुरू किया है, ठीक है, इस तरह से। चलिए हो गया, समझ में आ गया आपको, वेरी गुड। अगर आप सभी को समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों और आप सभी को पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगला वीडियो देखने के लिए, ताकि मैं नहीं चाहता कि जब मैं अगला वीडियो आपको प्रोवाइड करूं तो आप उससे वंचित रह सकें। आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, इसलिए आपको उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए अगली वीडियो देखने के लिए, ताकि आप बढ़िया से तैयारी कर पाएँ और अपनी क्लास में बढ़िया नंबर ला पाएँ। तो चलिए अब देखते हैं प्यारे बच्चों, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया आपको। तो 6 नंबर क्वेश्चन बड़े आराम से समझना, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल होता है बच्चों को समझने में, ठीक है, इसलिए आपको इसको बड़े ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर ध्यान समझिए। तो यहाँ पर देखिए पैर जो 6 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है, पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं, जिस पर ऊपर की दिशा को धनात्मक तथा नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना जाता है, ठीक है। प्रश्नांकित संख्या रेखा देखिए और निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब आपको कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक संख्या रेखा बनाई है, ठीक है, जिस पर की संख्याएं पूरी ये जितने बिंदु हैं वो उतनी संख्याएं हैं, जहाँ ये 0 है इसके नीचे माइनस वाली संख्याएं हैं, इधर प्लस वाली हैं, और आपको इसको देख करके उत्तर देना है, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और यहाँ पर उत्तर हम देते हैं इसको संख्या को देख करके, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ए बिंदु +7 है, ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं ए वाला क्या है +7 है, आपको दिख रहा है, बुक ले लीजिए आपके पास बुक हो, ठीक है, तो बढ़िया तरीके से दिखेगा। तो ए क्या है, ये +7 में दिया गया है, ठीक है। तो कौन सा बिंदु -7 है, अगर ये ए जो है +7 में है तो इसके अंदर बताना है ए कौन सा इसके अंदर -7 होगा। तो ध्यान से देखिए पैर जो यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ जिससे कि आपको गिनने में बहुत आसानी होगी, गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर ये 0 है, ठीक, तो 0 के ऊपर कितनी संख्या है सबसे पहले हम गिन लेते हैं। तो देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्या है, नीचे 0 कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 है, सीधी सी बात है। अगर ये ऊपर 0 के 7 है नीचे भी 7 है, तो ए अगर +7 में है तो सबसे नीचे वाला क्या होगा, -7 में होगा, क्योंकि दोनों साइड बराबर संख्याएं हैं। तो सबसे नीचे वाला पैर जो क्या है -7 है, ई वाला, ठीक है। तो आप चाहे तो गिन भी सकते हैं, 0 के नीचे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, तो क्या आएगा, ई आएगा। तो पहले वाले का आंसर क्या आएगा, का, तो का आंसर पैर जो आपका आएगा, का वाले का आंसर होगा ई, ठीक है। तो ई बिंदु जो होगा पैरचू वो क्या होगा, -7 आपका होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं पैरचू ये सेकंड वाला, इसके अंदर दिया गया बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है। तो आपको इसके अंदर ढूंढना है बी कहाँ पर है और वो कौन सी संख्या वहां पर लिखी होगी। तो बी देखिए यहाँ पर है, ठीक है। अब ये कौन से पूर्णांक को निरूपित करता है, इसके लिए आपको गिनना पड़ेगा। 0 के नीचे क्या आती है, माइनस से आता है संख्या, तो 0 के नीचे -1, -2, -3, तो यहाँ पर देखिए बी कहाँ पर है, -3 की जगह पर है। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, खा वाला -3 होगा, ठीक है, क्या होगा, -3। बी जो है वो -3 को निरूपित कर रहा है, ठीक है। अब देखिए बिंदु बी का विपरीत बिंदु कौन सा है। अब इसके विपरीत बिंदु क्या होगा, तो बी के विपरीत बिंदु देखिए 0 से हमने नीचे गिना था 1, 2, 3 गिना था 0 के नीचे, ठीक है। इधर भी ऊपर की तरफ आपको 3 गिनना है, क्योंकि विपरीत बताना है इस दिशा में अगर हमने बी यहाँ पर है तो उसके उस दिशा में कौन सा बिंदु है, ठीक है। तो उसको बिंदु को बताना है, वो संख्या नहीं बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बी है तो ऊपर अब 3 गिनेंगे, 1, 2, 3, तो 3 के सामने कौन सा है, सी लिखा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। बी का विपरीत बिंदु क्या है, सी है, ठीक है, तो सी लिख देंगे इस तरह से आप। चलिए इसके बाद देखिए अब आगे, तो आगे आपको यहाँ पर दिया गया है
बिंदु डी के और यल से निरूपित पूर्णांक लिखिए, मतलब डी के यल किस किस जगह पर है उसको लिखना है, ठीक है। कौन कौन से अंक पर है उसको लिखना है। डी किस अंक पर है, ध्यान से देखिए, डी कहाँ पर है, इधर है, ठीक है। तो गिनिए जीरो के ऊपर, 1 2 3 4 5, तो डी कहाँ पर है, 5वें नंबर पे है। तो यहाँ पर घ नंबर में 5, ठीक है, फिर कॉमा लगा देना। उसके बाद देखिए डी के बाद क्या है, डी फिर के, देखिए किस कैसरे नंबर पे है। तो यहाँ पर देखिए के किधर है, नीचे साइड है, तो इसको जीरो से जीरो के नीचे माइनस वाली संख्या होती है तो माइनस से गिनेंगे। -1, -2, -3, ठीक है, -3, -4, -5 क्या होगा, -5, ठीक है, -5। समझ में आ गया, वेरी गुड। आइए इसके बाद देखते हैं इसके आगे वाला। तो इसके आगे वाला देखिए यल है, तो यल देखिए कहाँ पर है, यल आपका ऊपर है। तो ऊपर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर प्लस वाली संख्या रहती है इसलिए आपको 6 लगाना है, ठीक है, इस तरह से। तो ये सारे आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। इसके अंदर आपका एक क्वेश्चन और बच जाता है, चलिए इसको भी हम कर लेते हैं सॉल्व। तो इसके अंदर दिया गया प्यारे बच्चों, बिंदु डी के और यल के विपरीत विपरीतों को लिखिए, मतलब इसके बिंदु के जो ये डी के एल है इसके विपरीत कौन कौन है। तो डी के विपरीत देखिए कौन है, डी कहाँ पर है, डी यहाँ पर है, ठीक है, डी यहाँ पर है। तो गिनते हैं कैसे नंबर पर डी है, 1 2 3 4, 5वें नंबर पे है। तो नीचे देखिए 5वें नंबर पर क्या है, 1 2 3 4 5 के है। तो यहाँ पर बड़ा वाले में क्या लिखा, के, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, के लिखना है पहला नंबर। चलिए इसके बाद इसके आगे देखिए, यहाँ पर देखिए के हो गया। अब देखिए इधर यहाँ पर देखिए, अब इसके बाद आपका के का देखना है। तो के कैसे नंबर पे था, अभी हमने गिना 5वें नंबर पे था, ठीक है। तो 5वें नंबर के है, तो इसका विपरीत बिंदु क्या होगा, देखिए विपरीत बिंदु डी, ये फिर से हो जाएगा। देखिए फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से -1 -2, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे के है। ऊपर देखिए 5वें नंबर पे क्या है, 1 2 3 4 5, तो क्या है, डी है, ठीक है। तो डी लिख देना इस तरह से। चलिए अब इसके बाद देखिए एक बच जाता है आपका यल वाला, ठीक है। तो यल का विपरीत बिंदु, यल कहाँ पर है, ऊपर है, तो ये 5 था डी, तो ये 6 हो गया। 6 नीचे गिनिए क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर पर क्या है, यम है। तो आपको यम लिख देना इस तरह से। समझ में आ गया। तो प्यार जो यहाँ पर आपका ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन था पूरा समाप्त हो चुका है। अब आइए चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में प्यारे बच्चों आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ कर देते हैं और आप सभी को ये समझ में नहीं आता किस तरह से किया जाएगा, ठीक है। इसलिए आप सभी को प्यारे बच्चों इसको बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। तो इन सबके बीच के सभी पूर्णांक आपको लिखने होंगे। तो इसके लिए एक तरीका होता है जिसको मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है संख्या रेखा। तो इस संख्या रेखा को हम बना लेंगे पहले कॉपी में, उसके बाद इसको सबको हम लिख लेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए संख्या रेखा मैं बना देता हूँ कॉपी पर, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने संख्या रेखा भी बना ली है और आपके सभी क्वेश्चंस को भी मैंने लिख लिया है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक एक चीज़ को हम बड़े ध्यान से समझेंगे कि आखिर इन क्वेश्चनों को हमको किस प्रकार से करना है, ठीक है। तो देखिए इनको करने के लिए प्यारे बच्चों आपको सबसे पहले इस संख्या रेखा को एक बार ध्यान से देख लेना है कैसे मैंने बनाया है। तो आपको ध्यान रखना है, संख्या रेखा में दाहिने तरफ प्लस वाली संख्याएं होती हैं और बीच में जीरो होता है, और जीरो के बाद बाएं तरफ माइनस वाली संख्याएं आती हैं। बस इतना आपको जान लेना है, उसके बाद सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। तो यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया -2 और +3, तो इसके बीच में बताना है कौन कौन सी संख्याएं नहीं है। तो -2 यहाँ पर है, तो -2 के आगे क्या है, देखिए यहाँ से -2 के आगे आपको कहाँ तक देखना है, 3 से पहले तक देखना है, मतलब इसके बीच में -2 यहाँ पर है और ये 3 यहाँ पर है। तो इसके बीच में जो जो आपको दिख रहा है इस सबको लिख लेना है। तो क्या दिख रहा है आपको, -1 दिख रहा है, 0 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, इन सबको क्या करेंगे यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका, यहाँ -2 के बीच में देखना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, -1 आएगा और फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, ठीक है। 3 को नहीं लिखना है क्योंकि इन दोनों के बीच में ही लिखना है, इसको नहीं लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर प्यारे बच्चों कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अब 0 और 6 के बीच में, ठीक है, तो 0 और 6 के बीच में, तो 0 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है, तो इनके बीच में क्या क्या आएगा, इन दोनों को मूंद लीजिए, देख लीजिए जो जो दिख रहा है वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक आपको दिख रहा है, तो 1 से 5 तक लिख लेना है आपको, 1 2 3 4 5, ठीक इस तरह से। तो यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे जो इसके अंदर -4 से 4, तो -4 यहाँ पर है, इसको ढप लीजिए, और 4 यहाँ पर है, इसको ढप लीजिए। अब इसके बीच में जितनी चीज़ें दिख रही हैं सबको क्या करना है, आपको लिख लेना है। तो आइए प्यारे जो इसको सबको हम लिख लेते हैं, ठीक है, कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए आपका आएगा -3 -2, ठीक है, फिर उसके बाद -1, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 1, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, फिर उसके बाद 1 के बाद 2, फिर उसके बाद
3, ठीक है। तो यहाँ तक आपको लिखना था। तो ये हो जाएंगे सभी आपके आंसर, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर -5 से 5 और 2, ठीक है, -5 से 2 तक। तो -5 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो इसके बीच में जितनी संख्याएं आ रही हैं सबको आपको लिख लेना है 1 तक, ठीक है। तो -4 से 1 तक लिख लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे -4, -3, ठीक है, -2, -1, फिर 0, फिर 1। तो यही सभी संख्याएं जो होंगी यही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों इसको किस प्रकार से करेंगे ध्यान से समझिए। तो -3 कहाँ पर है, ये रहा, इसको ढप लेंगे। 5 कहाँ पर है, ये रहा, तो इसको ढप लेंगे। अब इसके बीच में जितनी संख्याएं दिख रही हैं सबको लिख लेना है, -2, -1, 0, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे -2, ठीक है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, यहाँ तक लिख लेंगे। समझ में आ गया। चलिए अब देखिए प्यारे, इसके बाद हम देखते हैं इसके आगे वाला 6 नंबर का। तो 6 नंबर का -8 से 4 तक। तो -8 यहाँ पर इसको ढपलेंगे और 4 यहाँ पर इसको ढपलेंगे। ये जितनी भी संख्याएं हैं सबको आपको लिख लेनी है -7 से 3 तक, ठीक है। तो -7 से 3 तक हम लिख लेते हैं सबको। तो -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, ठीक है, 1, 2, 3, ठीक है। तो इतनी सारी संख्याएं होंगी इसके अंदर। तो खैर जो इसके अंदर सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपको इस तरह संख्या रेखा आपको दिया रहेगा, जैसे -2 और 3 के बीच में बताइए, तो बस संख्या रेखा बनाना है, उसके अंदर दोनों को ढप लेना है, जो बीच में आता है वही सब लिख देना है, ठीक है। बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों। चलिए अब देखते हैं प्यारे बच्चों इसके बाद हम इसका अगला क्वेश्चन, जो कि आपको ये दिया गया है, निम्नांकित संख्या रेखा देखिए, ठीक। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, निम्नांकित संख्या रेखा देखिए, इसकी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़ों के बीच के पूर्णांकों को अवरोही क्रम में लिख दीजिए। तो मतलब प्यारे जो क्या करना है आपको, इसी तरह से जैसे ऊपर वाला हमने किया था बिल्कुल इसी तरह इसको भी करना है। तो कैसे करना है ध्यान से समझिए इसको, ठीक है। तो देखिए फिर जो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को लिख लिया 9 नंबर के। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक, जैसे पहले किया था उसी तरह बिल्कुल होगा। इसके अंदर टेंशन मत लीजिएगा, बड़े आराम से देखिए बस आप, ठीक है। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में पहले जो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आपके लिए। लेकिन आप लाइक भी नहीं करते हैं तो इसका मतलब आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो बनाने का मन नहीं करता है, ठीक है। इसलिए लाइक कर दिया कीजिए, ताकि मेरे को लगे कि हाँ प्यारे बच्चों को समझने में मज़ा आ रहा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्यारे जो यहाँ पर 2 और 5 के बीच में, 2 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, ढप लेंगे तो कितना आएगा, 3, 4 आएगा। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 3 और 4, यही क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है इसका। अब इस वाले का देखिए -4 से 0, तो -4 को ढप लेंगे और 0 को ढप लेंगे तो कितना आएगा, -3, -2, -1। तो -3, -2, ठीक है, -2 और -1, ठीक है। अब देखिए पहले जो इसके अंदर ध्यान रखना, आपको ये क्या कह रहा है, इसके अंदर कह रहा था आपको अवरोही क्रम में, मतलब छोटे की बड़े की ओर। तो हम क्या कर रहे हैं, छोटे से बड़े की ओर ही तो लिख रहे हैं, क्योंकि इधर देखिए इधर संख्याएं छोटी हैं, ठीक है, ये आगे वाली बड़ी होती जा रही है, ठीक है। तो बिल्कुल सही लिख रहे हो, बस आपको ऐसे लिख देना है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपको यहाँ पर आरोही क्रम कह रहा है, अगर आरोही क्रम का है तो बढ़ते हुए क्रम में, मतलब देखिए यहाँ पर पहले ये -3 था, ठीक है, फिर इसके आगे -1, फिर -2, फिर -1, मतलब ये इधर जा रहे हैं, बढ़ रहा है, ठीक, बिल्कुल सही लिख रहे हो आप, ठीक, घबराना नहीं है। अब देखिए इसके आगे पैरे क्या करेंगे, 3 और 8, 3 और 8, तो 3 को ढप लीजिए, 8 को ढप लीजिए, कितना है, 4, 5, 6, 7 आया। तो यहाँ पर देखिए आप बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं, 4, 5, 6, 7, ठीक है, सही है आपका। 0 से 4, तो 0 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, ठीक है। क्या करना है, इनके बीच की संख्याएं लिखनी है, ठीक है, इनके बीच के संख्याओं को लिखनी है। तो यहाँ से देखिए इनके बीच में क्या आएगा, 1, 2, 3 आएगा। तो 1, 2, 3, ठीक, इस तरह से आपको लिख देना है। समझ में आ गया। चलिए अब देखिए ये वाला -5, -2, तो -5 यहाँ पर है और -2 यहाँ पर, इनके बीच में क्या आएगा, -4, -3 आएगा, ठीक। तो -4 और -3 लिख देना है आपको। अब देखिए फिर जो इसके बाद लास्ट वाला -1 से 4, तो -1 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, तो 0, 1, 2, 3 आएगा, ठीक है। तो 0, 1, 2, 3, ठीक, इस तरह से लिखना था। तो फिर जो यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन है ये वाला भी समाप्त होता है। अब चलिए चलते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन पर और इसको सॉल्व करते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन बेहद ही आसान है, इसको आप चुटकियों में कर लेंगे, ध्यान से देखिए बस, ठीक है। तो इसके अंदर दिया गया है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इसको जो ये लाइन खींची गई है बगल बगल में, इसको मॉड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मॉड, ठीक है। मॉडुलस भी कोई पढ़ते हैं, कोई मॉड भी पढ़ते हैं, ठीक। तो आप मॉडुलस भी बोल सकते हो। चलिए इसको कैसे करते हैं ध्यान से समझिएगा। तो इसके अंदर मैं इसको क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। तो देखिए फिर जो इसका मान आपको ज्ञात करना है, मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है। अब इसको करना बेहद ही आसान है, बस आपको ध्यान से समझना है। अब इसका मान ज्ञात तब करते हैं, ठीक है। इसका मॉड का मतलब ये होता है कि इसके अंदर कोई भी संख्या चाहे प्लस में रहे या माइनस में रहे, अगर बाहर निकलेगी तो उसको प्लस में लिखना है, ठीक है। तो देखिए ये माइनस में है तो इसको भी 13 ही आप लिख दोगे, ये प्लस में है,
ठीक है, प्लस में हो जाएगी। और ये प्लस में है तो इसको ऐसे 12 लिख देना है, ठीक है, इसके अंदर माइनस नहीं लगाना है। ध्यान रखना हमेशा इसके बाहर आने पर संख्या जो है प्लस में ही लिखी जाती है। तो इसकी ये माइनस में थी, इसको प्लस में लिखना है, ये प्लस में थी तब भी प्लस में ही लिखना है, ठीक है। अब ये वाली देखिए माइनस में है तो इसको प्लस में लिखना है, ठीक है। अब ये वाली देखिए जीरो जो है ये प्लस में ही है तो इसको भी जीरो लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ये वाली माइनस में है तो इसको भी प्लस में लिख देंगे। अब देखिए ये वाली प्लस में है तो इसको प्लस में लिखा रहने देंगे, ठीक है। हमेशा इसके बाहर आते ही सारी संख्याएं प्लस में होती हैं, मतलब उसके आगे माइनस नहीं लगा होता है, ठीक है। बस इतना सा करना था आपको, तो समझ में आया। चलिए अब देखते हैं पैर इसके लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट वाला क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, इसको मैं बढ़िया तरीके से आपको समझाऊंगा कॉपी पर, ठीक है। ये आपका क्या है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य या असत्य कथन की पहचान करके लिखिए, मतलब सत्य और असत्य आपको पहचान कर लिखना है। तो आइए इसको चलते हैं कॉपी पर और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए प्यारे जो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया, सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है। तो पूर्णांक में प्यारे जो आपको पता होना चाहिए, जो पूर्णांक होता है उसके अंदर प्लस वाली संख्याएं भी आती हैं, माइनस वाली संख्याएं भी आती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने संख्या रेखा बनाया तो ये पूर्णांक है, ठीक है, इसके अंदर सारी संख्याएं पूर्णांक है। तो इसके अंदर ये जो पूर्णांक है प्यारे जो इसे पता ही नहीं होता सबसे छोटी कौन सी संख्या होती है, ये क्योंकि चलती ही चली जाती है, -5 के बाद -6 -7 -8, जैसे गिनती कभी खत्म नहीं होती, इसी तरह ये भी कभी खत्म नहीं होती। तो प्यारे जो इसके अंदर कह रहा है जो शून्य है वो सबसे छोटी है पूर्णांक में, लेकिन ये गलत कह रहा है, ठीक है, इसलिए ये असत्य होगा, क्योंकि पूर्णांक कभी खत्म ही नहीं होता, तो शून्य छोटी संख्या कैसे हो जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या होगा, पहला नंबर आपका असत्य होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्या लिखोगे आप, असत्य लिख दोगे, ठीक है, असत्य गलत कह रहा है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, शून्य का विपरीत नहीं होता। देखिए शून्य का विपरीत नहीं होता पैर, यहाँ पर देखिए शून्य है, इसके अगल बगल देखिए शून्य का कोई विपरीत नहीं है। जैसे एक का विपरीत क्या है, -1 है, दो का क्या है, -2 है, तीन का क्या है, -3 है, लेकिन शून्य का कुछ नहीं है, इसलिए ये सही बोल रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको सत्य लिखना है। क्या लिखना है, सत्य। तो दूसरा नंबर क्या होगा आपका, सत्य होगा, ठीक। तो यहाँ पर सत्य लिख देना, ठीक है। अब तीसरा नंबर पे यार जो ध्यान समझिए, तो तीसरा नंबर आपको कह रहा है -17 बड़ा है -5 से, ठीक है। तो सही बात है प्यार जो ये -17 जो है बड़ा नहीं है, ये गलत कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो इधर वाली संख्याएं रहेंगी वो छोटी होंगी, ठीक है। तो इसके पीछे देखिए -6 आएगा, -4 आएगा, सॉरी -5 -6 -7 -8 ऐसे आएगा, ठीक है। तो -17 भी बहुत दूर इधर है, लेकिन -5 इधर बगल में ही है, तो पीछे है ना -17 इससे, -5 से इधर नहीं है, तो सीधी सी बात है ये गलत कह रहा है, ठीक। ये निशान अगर इधर लगा होता तो सही होता, ये निशान इधर लगा है, मतलब -17 बड़ा बता रहा है ये, तो ये असत्य बोल रहा है प्यारे बच्चों। तो इसके अंदर क्या लिखना है, असत्य, ठीक है। ये सही नहीं बोल रहा है, ठीक है। -17 जो है छोटा है -5 से, लेकिन ये गलत बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, मतलब धनात्मक प्रतिलोम यानी जोड़ वाला जो होता है वो योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, ठीक है। योगात्मक प्रतिलोम, तो योगात्मक प्रतिलोम मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर पीछे बताया था कि उसके अंदर क्या होता है, वो जो संख्या रहती है उसके चिन्ह को बदल देते हैं। तो देखिए धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिया एक चौथा नंबर, देखिए आपका, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक पूर्णांक यहाँ पर लिया +3, ठीक है, ये धनात्मक है। अब इसका योगात्मक प्रतिलोम जो होगा, ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा इसका, -3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि चिन्ह बदल जाता है योगात्मक प्रतिलोम में, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अब इसके अंदर ध्यान समझिए, एग्जाम्पल में कह रहा है एक धनात्मक पूर्णांक अपनी योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, मतलब जो प्लस वाला है वो अपने योगात्मक प्रतिलोम से हमेशा बड़ा होता है। सही बात है, ये प्लस वाला जो है पैर जो अपने इस छोटे वाले से जो इसका योगात्मक प्रतिलोम आया है उससे बड़ा है ये वाला, ठीक है। तो ये क्या रहेगा आपका, सत्य रहेगा, ठीक है। 4 नंबर वाला क्या होगा, सत्य होगा। तो पांचवा नंबर देखिए पैर छो, इसके अंदर कह रहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, मतलब ऋणात्मक माइनस वाला। तो यहाँ पर देखिए माइनस मैंने यहाँ पर ले लिया -5, और इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा ना। अगर माइनस रहता है तो प्लस कर देते हैं, अगर प्लस रहता है माइनस कर देते हैं। अब कहा जा रहा है ये जो माइनस वाला पूर्णांक है ये अपने योगात्मक प्रतिलोम मतलब जो आएगा उससे बड़ा होगा। तो बताइए -5 बड़ा है या -5 बड़ा है या +5, तो सीधी सी बात है ये +5 वाला बड़ा है, लेकिन यहाँ पे ये गलत कह रहा है कि जो ऋण वाला होता है यही बड़ा होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो आगे है ये ऋणात्मक पूर्णांक जो है ये हमेशा जो आएगा उससे बड़ा है, लेकिन गलत है। देखिए यहाँ पर ये प्लस वाली संख्या यहाँ पर है, ठीक है, और -5 यहाँ पर है, तो देखिए ये बहुत इससे पीछे है, ठीक है। तो इधर वाली हमेशा बड़ी होती है, जब आप दाहिने तरफ ऐसे जाते हो तो ये बड़ी होती है, तो मतलब ये वाली बड़ी है, ये वाली छोटी है, ठीक है। तो ये गलत कह रहा है, ये क्या होगा आपका असत्य होगा, क्या होगा, असत्य होगा, ठीक है। ये वाला असत्य लिख देना 5 नंबर वाला। 6 वाला देखिए पैर चो, तो 6 वाला आपका है शून्य एक पूर्णांक है, सीधी सी बात है शून्य एक पूर्णांक है, हाँ। तो इसके अंदर जितने भी पूर्णांक जितनी संख्याएं लिखी जाएंगी, ठीक है, माइनस वाली और प्लस वाली और जीरो ये सब पूर्णांक होते हैं, तो ये क्या होगा, सत्य होगा, शून्य एक पूर्णांक होता है, ठीक है। चलिए 7 पैर चो,
7वां नंबर देखिए, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य, मतलब शून्य अगर जीरो है, जीरो का योगात्मक प्रतिलोम करोगे, ठीक है, तो इसका क्या आएगा, ये मान लीजिए प्लस में है तो इधर करोगे -0, तो -0 कभी लिखा ही नहीं जाता, ठीक है, प्लस हमेशा ये प्लस में ही रहता है, तो ये शून्य का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, शून्य ही होगा, सीधी सी बात है। कभी -0 आपने लिखा देखा है, नहीं देखा ना, तो जीरो को हमेशा जीरो ही लिखा जाता है, ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये सत्य होगा, ये वाला भी, ठीक है। तो फिर जो यहाँ पर आपका ये पूरी एक्सरसाइज हो जाती है समाप्त। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ताकि मेरे को पता लगेगा आप सभी को पसंद आ रहा है वीडियो, और मैं आप सभी के लिए और ज़्यादा मेहनत करूँ और बढ़िया से वीडियो बनाऊँ, ठीक है। अगर आप सभी लाइक करते हैं और इस वीडियो को शेयर करते हैं, बस मेरे को लाइक चाहिए और कमेंट चाहिए, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में प्यारे बच्चों। आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पूरी उम्मीद है। अगला वीडियो इससे भी खास लाऊंगा, बढ़िया लाऊंगा, बढ़िया तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।